दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में लोगों से सुना जाता है कि वहाँ बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि ये वही जगह हैं जो अपने टाइम में काफ़ी खुशहाल हुआ करती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सरकार भी रात के अंधेरे में इन जगहों पर लोगों के आने जाने पर रोक लगाने को मजबूर हो गई। इन्हीं कुछ भूतिया जगहों में से एक है भानगढ़ का किला, जिसका नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं और जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है। ये किला अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कई तरह के अलग अलग दावे भी किए जा चुके हैं कि ये कोई कहानियाँ नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़वाया जा सका है। क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? आज हम इसी वीडियो में इसी किले के रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही रहस्य में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल मिस्टीरियस नॉक को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। भानगढ़ का किला घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। भानगढ़ के पुराने कस्बे को 16वीं शताब्दी में तत्कालीन आमेर के शासक राजा भगवान दास ने बसाया था, जिसे बाद में मानसिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। ये किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। ये किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दिखने में जितना सुंदर उतना ही डरावना भी है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़, भूतों का बसेरा भी कहते हैं। माना जाता है कि रात में भानगढ़ किले में भूतों की महफिल सजती है। किसी ज़माने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। लोग भानगढ़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवाइफों के घुंघरुओं की झनकार से शुरू होती थी, आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है राजकुमारी रत्नावती की। वो भानगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारियां चल ही रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नज़र रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा, और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासी के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने की वजह से पत्थर सिंधिया के पीछे चल दिया और उसे कुचल डाला। सिंधिया तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर डर है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ किले में अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। भानगढ़ का किला आत्माओं का किला है। कहा जाता है कि रात के समय ये आत्माएं वापस से अपना पुराना भानगढ़ बसा लेती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने खोजबीन करने के बाद भानगढ़ किले को लोगों के लिए असामान्य बताया और रात में भानगढ़ किले में जाने पर पाबंदी लगा दी। वहीं यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जब महल में रहने वाले लोग यहाँ से गए थे तो वे अपनी कुछ आवश्यक चीज़ों को लेकर गए थे। बाकी महल का खजाना आज भी इसी महल में है और इसी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसे भूतिया महल बताया गया है और सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है। अगर अब ऐसा है तो सरकार खुद इस खजाने को क्यों नहीं निकाल देती? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? भानगढ़ किले के इस रहस्य को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर बहुत खोजबीन की, लेकिन वो इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। आपकी राय में क्या यह महल सच में भूतिया महल है या सरकार ने किसी रहस्य को छुपाने के लिए इसे भूतिया घोषित किया है? और क्या आपने भी इस महल को कभी विजिट किया है, कुछ अजीबोगरीब महसूस किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।